हेलो फ्रेंड्स। शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज द मार्केटिंग। तो जिसके अंदर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड प्राइसिंग डिसीजन के अंदर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेंट्स व्हिच इफेक्ट द प्राइस। डिटर्मिनेंट्स को हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच इन्फ्लुएंस द प्राइसिंग डिसीजन। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले प्राइस का मतलब क्या है? देखो, जब भी हम बाजार में जाते हैं, जब भी हम कोई चीज खरीदना चाहते हैं या कोई सर्विस अवेल करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें प्राइस पे करनी पड़ती है। तो price is the amount of money charged for a product or service. It is the total value that customer exchange for the benefit of having or using product or service. बाजार में आप जाते हो तो आप पूछते हो आपका टिक्की खाने का मन कर रहा है तो टिक्की की वो प्राइस बताता है 50 रुपीज पर प्लेट। तो आप उसको 50 रुपीज पे करते हो और उसके बाद आपको टिक्की मिल जाती है। उसी तरह कोई सर्विस आपने अवेल करनी है तो उसके लिए भी आप प्राइस पूछ के उसको प्राइस पे करते हो और सर्विस आपको मिल जाती है। तो प्राइस इज द अमाउंट ऑफ मनी विच इज चार्ज फॉर ए प्रोडक्ट और ए सर्विस। तो मार्केटिंग मिक्स के जैसे एलिमेंट के अंदर प्राइस इज द ओनली एलिमेंट जो जनरेट करता है रेवेन्यू। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन जब प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है या सर्विसेज प्रोवाइड करती है तो उसके बदले प्राइस चार्ज करती है और प्राइस रिसीव होने पर ऑर्गेनाइजेशन को रेवेन्यू प्राप्त होता है। और प्राइस जो होती है जिसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी प्रॉफिटेबिलिटी प्राइस के बेसिस पे डिटरमिन होती है। और ये भी कह सकते हैं कि जो प्राइसिंग डिसीजन है दैट इज द वन ऑफ द फ्लेक्सिबल एलिमेंट ऑफ द मार्केटिंग मिक्स, जिसको अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द व्हाट इज हैपनिंग इन द मार्केट हम इसको चेंज कर सकते हैं। और ये डिसीजन जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो। और ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हाई रिस्क की डिसीजन एरिया है। अगर हम प्राइसिंग गलत फिक्स करते हैं तो उससे क्या होता है कि कंपनी की जो रेपुटेशन है, उसकी प्रॉफिट्स, ग्रोथ और फ्यूचर जो है उससे काफी हद तक इफेक्ट होती है। तो देखो, जो प्राइसिंग है, प्राइस को हम प्राइसिंग के साथ कंफ्यूज नहीं करेंगे। प्राइसिंग का मतलब होता है जिसके अंदर हम प्राइस फिक्स करते हैं। प्राइसिंग इज द आर्ट ऑफ ट्रांसलेटिंग इनटू क्वांटिटेटिव टर्म्स, रुपीज और पैसे, द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट। कि जब हम किसी प्रोडक्ट की जो वैल्यू है उसको हम क्वांटिटेटिव टर्म्स के अंदर, रुपीज के अंदर, कि ये जो शूज है ये 1999.25 पैसा है। जब हम बताते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है इसकी वैल्यू क्वांटिटेटिव टर्म्स के अंदर एक्सप्रेस करते हैं, या यूनिट ऑफ सर्विस को हम मनी के रूप में एक्सप्रेस करते हैं एट ए पॉइंट ऑफ टाइम जब कस्टमर हमसे वो प्रोडक्ट या सर्विसेज अवेल करना चाहता है। तो प्राइसिंग जो है दैट इज द फंक्शन ऑफ डिटर्मिनिंग द प्रोडक्ट, और जो मतलब जिसके बेसिस पे हम प्रोडक्ट और सर्विस की प्राइस को डिटर्मिन करते हैं। और यहाँ पे क्या होता है कि या प्रोडक्ट है या सर्विस है या आइडिया है जहाँ पे हम उसकी प्राइस जो है मॉनेटरी टर्म्स के अंदर एक्सप्रेस करते हैं। तो देखो, जो प्राइसिंग होती है जहाँ पे हम पहले से उसकी प्राइस डिटर्मिन करते हैं, उसके बाद जो होता है उसको मार्केट के अंदर लेके जाया जाता है फॉर द पर्पज ऑफ सेल। जो भी हमारी, क्योंकि देखो यहाँ पे जब हम कोई चीज बनाते हैं या प्रोडक्ट बनाते हैं या सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो वी हैव टू आइडेंटिफाई द टारगेट मार्केट। तो टारगेट मार्केट के अंदर ले जाने से पहले हम उसकी प्राइस फिक्स करते हैं, उसको मनी के रूप में हम एक्सप्रेस करते हैं। तो प्राइसिंग हम कह सकते हैं दैट इज द प्रोसेस ऑफ सेटिंग ऑब्जेक्टिव, कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हम ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं या सर्वाइवल है या सेल मैक्सिमाइजेशन है, जौन सा भी हमारा ऑब्जेक्टिव है जिसके बेसिस पे हम अपनी प्राइसिंग की स्ट्रैटेजी जो है डेवलप करते हैं, जिसके बेसिस पे हम अपनी प्राइस को सेट करते हैं ताकि हम इसको इम्प्लीमेंट कर सके और इस पे हम कंट्रोल रख सके। तो 5 C's फ्रेमवर्क फॉर प्राइसिंग डिसीजन: कस्टमर डिमांड है, कंपनी के ऑब्जेक्टिव क्या है, कंपटीशन का रिएक्शन क्या है, कॉस्ट क्या है, और गवर्नमेंट का कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, जिसको वन बाय वन करके वी आर वेरी ब्रीफली वी आर गोइंग टू स्टडी। देखो, 5 C's ऑफ फ्रेमवर्क फॉर प्राइस डिसीजन: कस्टमर्स डिमांड। देखो, नेचुरली जब भी हम प्रोडक्ट की प्राइस रखते हैं तो कस्टमर की डिमांड प्लेज ए वेरी वाइटल रोल, कि हमारा टारगेट कस्टमर क्या है, उसकी डिमांड क्या है। तो मार्केटर जो है वो बहुत जरूरी है कि इसके लिए वो स्टडी करे कि कस्टमर की डिमांड कितनी है। उस डिमांड में भी नेचुरली हम प्राइस इलास्टिसिटी को भी स्टडी करते हैं
क्योंकि जो वो प्रोडक्ट वो परचेज करने जा रहा है उसकी हाईली इलास्टिक है या लेस इलास्टिक है। किसी भी प्रोडक्ट की जो सक्सेस या फेलियर है वो कस्टमर ही डिसाइड करता है। अगर कस्टमर प्राइस सेंसिटिव है तो डेफिनेटली अगर थोड़ा सा भी प्राइस राइज हो जाता है तो वो नहीं परचेज करेगा। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रेफर टू द सेंसिबिलिटी ऑफ डिमांड और चेंजेस इन डिमांड इन रिस्पेक्ट ऑफ चेंजेस इन प्राइस। तो कस्टमर की डिमांड को समझना बहुत जरूरी है कि हमारा टारगेट कस्टमर क्या है, उसकी डिमांड क्या है, उसकी प्राइस सेंसिटिविटी क्या है, उसकी प्राइस इलास्टिसिटी क्या है, कि जिसके बेसिस पे अगर वो ज्यादा सेंसिटिव है तो डेफिनेटली हमें अपनी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी उसी हिसाब से रखनी पड़ेगी। फिर उसके बाद हमारी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव क्या है। देखो प्राइसिंग जो है दैट इज ए मेजर इशू दैट हैज टू बी डिसाइडेड बाय द टॉप मैनेजमेंट ऑफ ए कंपनी। डेफिनेटली इट विल शो द फिलॉसफी ऑफ द मैनेजमेंट के मैनेजमेंट ज्यादा प्रॉफिट को प्रेफर करती है। देखो प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव ये भी हो सकता है कि जब जनरली हम प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो हम चाहते हैं कि उसकी प्राइस ज्यादा रखी जाए ताकि हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट जो है कैप्चर कर सकें, स्किम द क्रीम एंड रियलाइज द मैक्सिमम प्रॉफिट। ये भी हो सकता है मार्केट के अंदर पेनिट्रेट करना चाहते हैं, अपने प्रोडक्ट की प्राइस कम रखना चाहते हैं और सेल को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं और लीडरशिप के अंदर स्टैब्लिश होना चाहते हैं। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, तो उसी ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे क्या होता है कि प्राइसिंग का डिसीजन लिया जाता है। फिर उसके बाद है कॉस्ट क्या है। देखो जब भी हम प्रोडक्ट बनाते हैं या सर्विसेज रेंडर करते हैं तो उसके अंदर कॉस्ट इनकर होती है। जब हम प्रोडक्ट को बनाते हैं तो उसकी फिक्स कॉस्ट क्या है, वेरिएबल कॉस्ट क्या है। तो डेफिनेटली कॉस्ट के बेसिस पे हम उसकी मिनिमम प्राइस क्या होनी चाहिए ताकि हमें लॉस ना हो। क्योंकि जब भी हम कोई चीज बनाते हैं तो कॉस्ट इनकर करते हैं, तो हमारा जो प्राइसिंग के पीछे लॉजिक होता है कि हमारी प्राइस इस तरह की होनी चाहिए, कम से कम हमारी कॉस्ट तो रिकवर हो जाए और इसी के बेसिस पे हम कॉस्ट के बेसिस पे ही अपने प्रॉफिट मार्जिन जो है डिटरमिन करते हैं। फिर एक कि जो प्रोडक्ट हम मार्केट में लेके जाते हैं उसकी जो प्राइसिंग हमने रखी हुई है तो उसमें हम कॉम्पिटिटर का रिएक्शन भी देखते हैं, कॉम्पिटिटर की प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज भी देखते हैं। तो हम देखते हैं कि हमने कस्टमर की जितनी प्राइस रखनी है या हमने प्रोडक्ट की डिफरेंशिएशन ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस करनी है। और उसी तरह क्या होता है कि प्राइस वॉर भी होती है कि जैसे हमने कॉम्पिटिटर से कम प्राइस रखनी है तो डेफिनेटली अगर बहुत ज्यादा कंपटीशन है तो यहाँ पे हम अपने कॉम्पिटिटर को एनालाइज करते हैं, उसके बेसिस पे डिसीजन लिया जाता है। फिर उसके बाद है कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। देखो गवर्नमेंट जो रेगुलेशन पॉलिसी जो होती है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंपनी अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज की प्राइस किस तरह से रखती है उसको इफेक्ट करती है। जैसे कुछ इंडस्ट्री जैसे यूटिलिटी, हेल्थ केयर और एसेंशियल गुड्स के अंदर जो होती है मिनिमम और मैक्सिमम प्राइस कैप जो है गवर्नमेंट फिक्स करती है और इसका होता है कि ये एसेंशियल चीजें हैं तो कस्टमर की एक्सप्लॉयटेशन नहीं होनी चाहिए। तो गवर्नमेंट जो है टैक्सेशन लगाती है या ज्यादा सब्सिडीज देती है तो वो भी जो है हमारी प्राइसिंग पॉलिसी को इफेक्ट करती है। अगर ज्यादा टैक्स लगाती है तो हमारी प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिवनेस खत्म हो जाती है। तो डेफिनेटली गवर्नमेंट अगर सब्सिडीज देती है तो जिससे हम लोअर प्राइस फिक्स कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स और व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच इन्फ्लुएंस द प्राइसिंग डिसीजन। तो इंटरनल फैक्टर्स हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। इंटरनल फैक्टर्स जो होते हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स, मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स, मार्केटिंग मिक्स, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, कॉस्ट, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, फंक्शनल पोजीशन। एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं डिमांड, कंपटीशन, इकोनॉमिक कंडीशंस एंड द बायर बिहेवियर, जिसको वन बाय वन करके वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड। तो इंटरनल फैक्टर जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होते हैं तो ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्राइसिंग डिसीजन जो होते हैं किसके द्वारा लिए जाते हैं। या टॉप मैनेजमेंट प्राइस डिसाइड करती है या इंडिविजुअल डिपार्टमेंट जो है वो अपनी प्राइस फिक्स कर सकते हैं। जनरली जो प्राइस होती है वो कॉस्ट के बेसिस पे होती है और मार्केट स्पेशलाइज द्वारा फिक्स की जाती है। जो लार्जर ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनकी फॉर्मल प्राइसिंग पॉलिसी होती है। स्मॉलर वन जो होती है ज्यादा इंट्यूशन के बेसिस पे होती है। बिजनेस मार्केट के अंदर जो सेल्स पीपल्स होते हैं जनरली उनको थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, उनको टॉप मैनेजमेंट अप्रूव करती है कि इस रेंज के अंदर वो प्राइस को रिड्यूस कर सकते हैं। सेल्स पीपल ऑफन नेगोशिएट प्राइस विद कस्टमर विद इन सर्टेन रेंज और इट इज अप्रूव्ड बाय द टॉप मैनेजमेंट। तो मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव क्या है। देखो जब भी प्राइसिंग के अंदर पहले देखा जाता है हमारे मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव और स्ट्रैटेजी क्या है। जब कंपनी ने केयरफुली टारगेट मार्केट और अपनी पोजीशन के प्रोडक्ट और सर्विसेज की पोजीशन किस तरह से करनी है और उसके बाद मार्केटिंग मिक्स स्ट्रैटेजी के अंदर प्राइसिंग जो है फिक्स की जाती है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या है। अगर मार्केट पेनिट्रेशन है तो जिसके अंदर वो ज्यादा मार्केट को कवर करना चाहती है तो वो लो प्राइस रखेगी
और उसी तरह क्या है कि अगर स्किमिंग करना चाहती है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करना चाहती है तो हाई प्राइस रखेगी। और उसी तरह हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? सर्वाइवल है। किस तरह से हम अपना जो सर्वाइवल है, सेल मैक्सिमाइज़ेशन है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ेशन है, तो उसके बेसिस पे प्राइसिंग डिसीज़न लिए जाते हैं। मार्केटिंग मिक्स स्ट्रैटेजी, देखो जो हमारे अदर एलिमेंट्स हैं मार्केटिंग मिक्स के, प्रोडक्ट प्लेस, प्रमोशन, तो प्राइस जो होती है उन्हीं के साथ मैच और इंटीग्रेटेड होनी चाहिए। जैसे हाई एंड प्रोडक्ट मतलब जो बहुत अच्छी हाई एंड डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट है, लग्जरी प्रोडक्ट है, तो उसको हमने बहुत ज़्यादा लो नहीं रखना, क्योंकि अगर हमने बहुत ज़्यादा लो रख लिया तो डेफिनेटली जो उसको नहीं खरीदा जाएगा तो उसकी परसेप्शन जो होगी लोगों के उसके प्रति चीप प्रोडक्ट की हो जाएगी। तो जो भी डिसीजन हमने लेना है तो डेफिनेटली जो प्रोडक्ट प्राइस और प्रमोशन के रिगार्डिंग जो डिसीजन होता है वो हमारे प्राइसिंग डिसीजन को भी इफेक्ट करता है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, देखो ये होता है कि हम अपने प्रोडक्ट के अंदर कितना डिफरेंशिएशन जो है ऐड करना चाहते हैं। जैसे बेस प्रोडक्ट है, जैसे कार इंडस्ट्री के अंदर होता है बेस प्राइस है तो उसकी प्राइस अलग होती है, लो होती है, पर जैसे जैसे हम उसमें ज्यादा फीचर्स ऐड करते जाते हैं तो प्राइस ज्यादा होती जाती है। तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन हम कितना प्रोडक्ट के अंदर ऐड करना चाहते हैं, कितने यूनिक फीचर्स, डिजाइनिंग, क्वालिटी ऐड करना चाहते हैं जिसके बेसिस पर हम ज्यादा प्राइस रख सकते हैं। जितना प्रोडक्ट हमारा डिफरेंशिएटेड होगा ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी, ऑन द बेसिस ऑफ डिजाइन, उसकी ज्यादा प्राइसिंग हम रख सकते हैं। कॉस्ट, कॉस्ट जो होती है जिसके बेसिस पे बेसलाइन फैक्टर होता है कि हमारी कम से कम जो कॉस्ट है वो तो कवर हो। प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, ओवरऑल कॉस्ट को हम कंसिडर करते हैं, जब उसके बाद ही हम देखते हैं कि हमारी ओवरऑल कॉस्ट क्या है, कितना प्रॉफिट मार्जिन हम रखना चाहते हैं। तो डेफिनेटली कंपनी जो है वो प्राइस फिक्स करती है ताकि उसकी कॉस्ट भी कवर हो और प्रॉफिट भी हो। अदरवाइज वो मार्केट के अंदर सिचुएशंस को भी देखती है कि कई बार क्या होता है कि जो मार्केट के अंदर प्रिवेल होती है, चाहे कॉस्ट ज़्यादा होती है प्रोडक्ट की, बट मार्केट के अंदर हमें देखना पड़ता है कि क्या प्राइस प्रिवेल करती है, उसके बेसिस पे भी वो इन्फ्लुएंस होती है कि मार्केट के अंदर क्या चल रही है। तो हमारा प्रोडक्ट कौन-सी लाइफ साइकिल के अंदर है, अगर इंट्रोडक्शन के अंदर है, अगर न्यूली प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया है तो ऑर्गेनाइजेशन स्कीमिंग जिसके अंदर हाई प्राइस ज़्यादा क्रीम को वो कैप्चर करना चाहती है, स्किम करना चाहती है, या पेनिट्रेशन है तो उसके अंदर लो प्राइस रखेगी। ग्रोथ के अंदर स्टेबल और कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग रखेगी। मैच्योरिटी के अंदर अगेन कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग। डिक्लाइन के अंदर क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट दिए जाते हैं। तो ये मतलब जो प्राइसिंग डिसीजन है कि वो प्रोडक्ट हमारा किस स्टेज के अंदर है, इंट्रोडक्शन के अंदर है, ग्रोथ के अंदर है, मैच्योरिटी के अंदर है, डिक्लाइन के अंदर है। फंक्शनल पोजीशन का मतलब होता है कि डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशन अपनी पोजीशनिंग किस तरह से करना चाहती है। तो प्राइसिंग कैन रिफ्लेक्ट ए कंपनीज इंटरनल कैपेबिलिटी लाइक रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कस्टमर सर्विसेज, सेल्स स्ट्रेंथ। तो डेफिनेटली जो भी प्राइसिंग वो अडॉप्ट करती है कि उसकी फंक्शनल पोजीशनिंग कैसी है लोगों कस्टमर के माइंड में। अगर स्ट्रॉन्ग फंक्शन जो है जिसके अंदर वो वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग भी रख सकती है। नाउ वी विल अंडरस्टैंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो एक्सटर्नल फैक्टर जैसे डिमांड है तो दैट इज द वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल फैक्टर जो प्राइस को प्रभावित करता है। अगर डिमांड हाई है तो प्राइस हम ज़्यादा ऊँची रख सकते हैं। बट अगर डिमांड लो है, प्राइस सेंसिटिव लोग ज़्यादा है जो हमारी टारगेट कस्टमर है, तो प्राइसेज़ जो है ज़्यादा कॉम्पिटिटिव ज़्यादा लो होनी चाहिए। और उसी तरह जब हम प्राइसिंग का डिसीज़न लेते हैं तो प्राइस इलास्टिसिटी को भी कंसीडर करना है, क्योंकि अगर मोर इलास्टिक है तो वहाँ पे हम लो प्राइस रखेंगे, बट अगर लेस इलास्टिक है तो वहाँ पे हम हाई प्राइस रख सकते हैं। फिर है कॉम्पिटिशन, प्राइसिंग हमेशा प्रभावित होती है कि हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो क्या चार्ज कर रहे हैं। अगर बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है तो डेफिनेटली हमें कॉम्पिटिटर्स की प्राइसिंग स्ट्रैटेजी को एनालाइज करना पड़ेगा कि मार्केट के अंदर प्राइस क्या चल रही है, जिसके बेसिस पे क्या है कि हमें अपनी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करनी पड़ेगी। हो सकता है हमें लो प्राइस या हो सकता है कि हम उस प्राइस पे ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करें। फिर उसके बाद है कि प्राइस लीडरशिप, जो अगर डोमिनेंट लीडर है उसकी प्राइसिंग को मैच कर सकते हैं, या हम खुद प्राइस लीडर है तो हम प्राइसिंग सेट कर सकते हैं, या हमने अपनी कॉम्पिटिटर के साथ प्राइस मैच करनी है या उससे कम रखनी है। तो ये सारे कॉमन टैक्टिक्स होते हैं जिसके द्वारा हम मार्केट को कैप्चर कर सकते हैं। फिर होता है कि हमारा जो बेसिकली यहाँ पे जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं कि जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है वो कैसा है, जो मार्केट है उसके अंदर सिचुएशन इकोनॉमी के अंदर कैसी है, इन्फ्लेशन है,
रिसेशन है या बूम पीरियड है तो वो भी कंज्यूमर परचेजिंग पावर को इन्फ्लुएंस करता है और प्राइसिंग फ्लेक्सिबिलिटी जिसमें हमें अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हम प्राइस को चेंज कर सकते हैं। देखो यहाँ पे टफ टाइम होता है, डिप्रेशन है तो उस वक्त क्या होता है कि कंज्यूमर जो होता है लो प्राइस की तरफ ज़्यादा भागता है। अगर स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है, ग्रोथ इकोनॉमी है तो वहाँ पे हम हाई प्राइस भी रख सकते हैं। फिर है बायर बिहेवियर। देखो बायर बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो टारगेट कस्टमर है उसकी प्रेफ़रेंसेस क्या है? क्या वो हमारा प्रोडक्ट ऐसा उसके प्रति लॉयल है? उसकी स्पेंडिंग हैबिट्स क्या है? उसकी सेंसिटिविटी टू प्राइस क्या है? क्या वो ज़्यादा प्राइस हो जाती है तो उसकी डिमांड भी कम हो जाती है? तो यहाँ पे होता है कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो हमारा बायर जो है किस तरह से उसको परसीव करता है। और क्या परसीव करता है, क्या वैल्यू से ड्राइव करता है। तो बिहेवियर फैक्टर भी हमें इन्फ्लुएंस करते हैं कि जो जब हम सेल निकालते हैं, डिस्काउंट निकालते हैं, वेरियस ऑफरिंग करते हैं या हम साइकोलॉजिकल प्राइसिंग फिक्स करते हैं तो हमारा जो बायर है उसका रिएक्शन क्या होगा। तो अगली वीडियो के अंदर हम देखेंगे प्राइसिंग मेथड्स और प्राइसिंग स्ट्रैटेजी जिसके द्वारा प्राइसिंग डिसीजन लिए जाते हैं। तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।